कहते हैं सेल्फ, राइट? नाउ हाउ डिड आई रिकॉल द 30 ऑब्जेक्ट्स? आई बीन यूजिंग टू फैकल्टीज ऑफ द सेल्फ. फर्स्ट इज माइंड, नंबर 2 इज इंटेलेक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मन और बुद्धि, राइट? इट इज मन और बुद्धि. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड? द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू थिंक, है ना? एक दिन में एक व्यक्ति को हजारों विचार चलते, thousands and thousands of thoughts, and all these thoughts can be broadly classified into two: positive thoughts and negative thoughts. Can you tell me some positive thoughts? Okay, let me make the question simpler for you. Can you tell me the qualities of an ideal student? एक आदर्श विद्यार्थी के कौन कौन से गुण हैं? All of your ideal students अपने अपने विषय से फटाफट बताते जाइए. Good concentration. Good concentration होना चाहिए. Positive attitude. Positive attitude होना चाहिए. Yes, my dear. Good listener. He or she should be a good listener. Hard working. Hard working. अच्छा, what are negative thought process? अब जो सभी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे पता आप में कोई नेगेटिव क्वालिटीज है ही नहीं, तो अगर मैं आपको पूछूंगा तो मुझे मालूम है आप जवाब नहीं दे पाएंगे. सो वी लीव दैट, राइट? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें ऐसा कौन सा विचार करना चाहिए जिससे हमारी ब्रेन बहुत शक्तिशाली हो जाती है? पॉजिटिव थॉट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट? द फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इज टू क्रिएट इमेजेस. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स. आप में से कितने लोग आगरा जाकर ताजमहल देखे? रेज अप योर हैंड्स. सभी. कितनों ने अभी तक नहीं देखा है? हाथ उठाइए. ताजमहल. गुड गुड, नो इश्यूज, राइट? अच्छा, कितने लोग यहां बैठकर उस ब्यूटीफुल ताजमहल को देख सकते हैं? द 4 पिलर्स ऑफ ताजमहल, उसके सामने बहुत ब्यूटीफुल गार्डन, दैट ब्यूटीफुल फ्लावर्स. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? या, मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र क्रिएट करना. तो जैसे ही मैंने ताजमहल बोला, वो थॉट प्रोसेस आप तक पहुंची, इमीडिएटली आपके इंटेलेक्ट ने उसका एक पिक्चर क्रिएट किया. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मींस यहां बैठकर मैं कितने समय तक उस ताजमहल को देख सकता हूं. दैट इज माई पावर ऑफ कंसंट्रेशन. सो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज जब मन और बुद्धि एक जगह फोकस्ड होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन. और एक बार जब मन बुद्धि समझ में आ जाती है, मेमोरी बिकम्स वेरी वेरी शार्प. सर, हाउ डिड यू रिमेंबर दैट 30 ऑब्जेक्ट्स? सर, 1 मिनट में जरूर बताता हूं, लेकिन जस्ट कुछ समय के लिए गॉड को टच करके आते हैं. एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, हमने भगवान को ना सही अर्थ में पहचाना ही नहीं है. 2 गुड रीजन. एक तरफ हम भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं. वी हैव बिकम गॉड फियरिंग रादर देन गॉड लविंग, राइट? कहीं ये नहीं करूंगा तो कहीं भगवान श्रापित ना कर दे, ये नहीं करूंगा तो भगवान श्रापित ना कर दे. वी हैव बिकम गॉड फियरिंग. आप कहेंगे, नो प्रोफेसर, आई डोंट फियर गॉड. Then there's a second good reason why we have not understood God, because friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, और द मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, ऑल इन द नेम ऑफ गॉड. किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का. We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let us also fight in the name of God, but let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहनें मनाते हैं रमजान. थोड़ा सा कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं, अरे दिवाली में है अली ALI और रमजान में है राम RAM. दिवाली में है अली, रमजान में है राम. दिवाली में है दिल DIL, तो रमजान में है जान ZAN. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. और एक बार हम उस सुप्रीम मैग्नेट को सही अर्थ में पहचान लेते हैं, our memory becomes very very sharp. Sir, how did you remember the 30 objects? I'll tell you a very beautiful story. Now listen to the story very carefully, right? एक दिन हम सभी जंगल से गुजर रहे थे. जैसे ही जंगल में गए तो हमने देखा एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई है. We all go to the picnic. They are so happy. Such wonderful friends have come. They give a mango as a gift. With the help of a knife, you cut open the mango, and along with it, you get a biscuit packet. Let us rewind the story. कहाँ से जा रहे थे? जंगल. क्या देखा? क्या गिफ्ट मिली? किससे काटा? साथ में क्या मिला? As soon as you ate the biscuit, it stuck up in your throat. Immediately you call the doctor. The doctor is coming in a camel. Tuck, 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 tuck. He is reading a newspaper, and the front line cover says India. उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था, the students of India are the most intelligent student in the entire world. तालियां तो बजाइए यार. Okay.
कहाँ से जा रहे थे? क्या देखा? क्या गिफ्ट मिली? किससे काटा? साथ में क्या मिला? कहाँ अटका? किसको बुलाया? किससे आ रहा था? क्या पढ़ रहा था? और फ्रंटलाइन कवर में क्या लिखा था? और आपके सबके ब्यूटीफुल फेसेस के फोटोग्राफी थे इसमें. ओके ओके, व्हाट सब्जेक्ट नंबर 1? जंगल. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. सभी अपना राइट हैंड ऐसा रखे, राइट हैंड. कीप योर राइट हैंड लाइक दिस. हाँ, रखा सभी ने राइट हैंड. हाँ, अभी अपने पीठ को थपथपाओ. गुड मेमोरी, गुड मेमोरी. या you need to appreciate yourself, है ना. Now this technique is what is called as a relationship technique of memory. अब छोटे बच्चों को बुलाओ. अब ये टेक्निक को पढ़ाई में कैसे यूज करना है? जैसे एक छोटे बच्चे को बुलाओ और उससे पूछो सितंबर महीने में कितने दिन है? वो कहेगा वेट सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. The moment you connect a relationship, memory becomes very very simple. Suppose I want to learn the 7 colors of the rainbow. Very simple. With JO. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Suppose I want to learn the 9 planets of the galaxy. Very simple. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. कैसे याद रख सकते हैं? My very educated mother just shown us 9 planets. अब ऐसे नहीं सिर्फ बच्चों के लिए हम कर सकते हैं. Let us go little higher version, you know, trigonometry, right? TBH. What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular divided by base. कैसे याद रख सकते हैं? Some people have curly black hair through proper brushing. अब trigonometry में there are 4 quadrants in the trigonometry. ASTC. कैसे याद रखते हैं? Because all are positive. Sin theta, tan theta, cos theta. All silver tea cups. बच्चों को बहुत पसंद आता है. सर आफ्टर स्कूल तो सिनेमा सर. Now friends, how do we use the same technique to remember theory subjects? For example, in my engineering curriculum, I have a subject which is called as Principles of Economics and Management, right? And for example, if they have a question, the problem that India is facing, हमने देखा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या टेक्निक यूज करते हैं? दे टेक द फर्स्ट अल्फाबेट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, और इसको रखते हैं पीपीयूसी, पीपीयूसी, पीपीयूसी. और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जैसे उनको आंसर शीट मिलता है, लास्ट पेज लेते हैं पीपीयूसी. हाँ, नाउ रिलैक्स. इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडीइंग इट. इट इज कॉल्ड एज न्यूमोनिक्स. इट इज कॉल्ड एज न्यूमोनिक्स, राइट? बस हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि उनको पीपीयूसी तो याद रहता है लेकिन करस्पॉन्डिंग वर्ड भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि सारा फोकस उनका पीपीयूसी पे रहता है, एंड द करस्पॉन्डिंग वर्ड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट? Now, this is what is called as a relationship technique of memory. Now, you would ask me the question, Professor, how did you recall the 30 objects? काफी लोग कहेंगे, very simple, keep on attaching like a story. ना. I gave you a very logical story. आपने ऐसे कोई कहानी मुझे बनाकर दी थी क्या? Number 5th is black holes, number 10th is sky, number 15th is Packard, number 18th is light, number 20th is cell phone, 19th is aeroplane, 25th is family, 30th is shiny. तो मैंने कैसे याद किया? It's using this. मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम है उसका एक चित्र क्रिएट करना, राइट? जैसे बचपन में ना जब स्टूडेंट एलकेजी में जाता है तो टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर बी फॉर सी फॉर. व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी यू हैव गॉट. या वेरी गुड मेमोरी. अब छोटा बच्चा जब पहली बार एलकेजी में जाता है उसको थोड़ी ना पता ये ABCD क्या है, लेकिन उसने एप्पल को खाया है, बैट से खेला है, कैट के पीछे वो भागा है. तो जैसे ही मैडम ए कहती है तो उसके बुद्धि में चित्र आता है एप्पल. जैसे ही मैडम बी कहती है तो उसके बुद्धि में चित्र आता है बैट. जैसे ही मैडम कहती है सी तो उसके बुद्धि में चित्र आता है कैट. हैव यू कम अक्रॉस एनी बुक? ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बफलो, सी फॉर कैलिफोर्निया. नो, द चाइल्ड विल नॉट एबल टू विजुअलाइज इट. ही विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज. तो मैडम क्या करेगी? एक एक्सरसाइज बुक लेगी, 2 बड़ा ए लिखकर कहेगी होमवर्क फॉर टुमारो, 2 पेज ए लिख कर आना, और सारा रात मम्मी बैठ के लिखती रहती ए. क्योंकि जितनी बार हम लिखते हैं उतनी बार वो हमारे बुद्धि में इंप्रेशन बैठ जाता है. I have used the same technique, nothing different at all. Okay? Now, how did I use this technique? The first thing is,
Okay, as soon as you told me heart, so immediately I visualize the heart the way you visualize Taj Mahal. The first English alphabet is A. Please understand, my dear friends, please understand that just like a computer can understand only zeros and ones, our intellect can understand only images, only images. तो आपने हार्ट बोला तो मैंने हार्ट को देखा, फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट इज ए, एंड देन इमीडिएटली आई रिकॉल या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इज वेरी गुड फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम्स. तो मैंने एक विजन क्रिएट किया, आई क्रिएटेड अ पिक्चर, आई क्रिएटेड एन इमेज. नंबर 2, आपने कहा कार, तो मैंने कार को देखा, सेकेंड इंग्लिश अल्फाबेट इज बी, मैंने विजुअलाइज किया द कार इज ट्रैवलिंग अलोंग अ ब्रिज. नंबर 3, आपने कहा गॉड, तो मैंने गॉड को देखा, थर्ड इंग्लिश अल्फाबेट इज सी. Create an image between God and any object that starts with C. Creation. Wow, that's wonderful. Correct. Fourth, आपने कहा sports, तो मैंने sports को देखा, fourth English alphabet is D. Sports with any object that starts with D. Driving. Driving is also it's also sports. Visualize it, connect it. Visualize it, connect it. But the moment you told me Spaggard, which was 15. मेरी बुद्धि भी started blinking like a tube, like what is this Spaggard? What is this Spaggard? Because I did not know that. Therefore I asked, please my dear friend, tell me what is Spaggard? What is Spaggard? Then you told, okay, it's a place where the sword is kept. Okay, fine. It's a place where the sword is kept. तो 15th आपने Spaggard कहा, तो मैंने Spaggard को देखा. 15th English alphabet is O. I need to connect Spaggard with any object that starts with O. तो मैंने कहा yes. है ना, ये स्वॉर्ड को भी कमान में रखते हैं. And I just visualize, if you look at the cross section, it looks like a O. और उसके अंदर कमान में रख रहे हैं, and I am keeping it in place. So I had to create that picture. So visualize it, connect it. Visualize it, connect it. So we have to use this power of intellect. We have to use this power of intellect. Suppose, friends, how do I use this technique for my studies? Suppose if you have formulas like this, a cube minus b cube, a minus b into a square plus ab plus b square. Very abstract, you know. अब इसको इमेज कैसे हम क्रिएट करेंगे? इट मे बी वेरी डिफिकल्ट. द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. मैंने देखा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना समझे इसको रटते हैं, बिना समझे वो रटेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंटेलेक्ट टू क्रिएट अ पिक्चर. पहले तो आपको समझना, हाउ डिड आई गेट a माइनस बी इंटू दिस, हाउ डिड आई गेट a क्यूब माइनस बी क्यूब. और एक बार आपने समझ लिया तो आप अपने सारे फॉर्मूलाज एक नोटबुक में लिखो और सुबह शाम बस उसको देखते रहो. एक हफ्ते के बाद आप अपना नोटबुक बंद कर दो, आपको सारे फॉर्मूलाज उसी तरीके से दिखाई देंगे जैसे आपने ताजमहल देखा है. वे यू हैव सीन ताजमहल, यू शुड बी एबल टू सी इट. जितना हम ये टेक्निक को यूज करेंगे, अ मेमोरी वुड बिकम वेरी वेरी शार्प. अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, एंड देन इफ यू कैन क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग इमेज, इट वुड बी टेरिफिक. So the very first day, as soon as I enter this class of my engineering students, I tell my students, it's a guarantee that every formula, every concept would be stored in your mind. And if I'm there in Vashi railway station, one student walks up to me and says, "Good evening, sir." मैं कहता good evening. Now tell me the area, moment of inertia of a circle, semicircle, quarter circle. Tuck. Every formula can be recalled. Every formula can be recalled. If it can be done in a quantitative subject like mechanics, it can be done for every subject. But only thing, we have to use this right hemisphere of the brain, which is a very very creative brain. Now let me summarize the whole lecture. The whole lecture is based on a very beautiful concept, and that is relationship. Memory is all about creating a relationship in images. And friends, believe me, if you want to be successful in any sphere of your life, you need to have very wonderful interpersonal relationship with everyone. Very wonderful relationship with your parents, with your family members, with your principal, with your professors, with your teachers, with your colleagues, with your friends. You need to have very very wonderful relationship. And we believe, we at Brahma Kumaris believe, that if this concept of unconditional love would be there, then again India would become a superpower. And that is the vision of our Honorable President Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam is very closely associated with this Vidyalaya. तो जब भी वो हमारे यूथ विंग के मेंबर्स से मिलते हैं तो वो कहते हैं, get across to the youth of the country and communicate the vision that Dr. Kalam has for the country. And he believes by the year 2020, India would again become a superpower. Superpower in the field of science, in the field of technology, in the field of aerospace, in the field of finance, economics, through the power of spirituality. So the main reason why Brahma Kumaris goes to the various youth groups is, can you help us? Can you help us create again India a very very beautiful world? एक लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करूंगा. एक बार एक राज्य था, उस राज्य में राजा को इलेक्ट करने की अपनी एक विधि थी. वो क्या करते हैं कि हाथी को भेज देते थे
विद अ वरमाला। और ये हाथी जिस भी व्यक्ति को चाहेगा उसके गले में वो वरमाला डाल देते थे और वो व्यक्ति राजा बन जाता था। व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म टू बिकम अ किंग। बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, जो भी व्यक्ति राजा बनेगा सिर्फ 10 वर्ष तक राज्य कर सकता है। 10 वर्ष के बाद एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो राज्य के बाहर एक बहुत बड़ा समुद्र था, समुद्र के बीच में एक आइलैंड था, टोटली मैनिफेस्टेड बाय जंगल, फॉरेस्ट, शेर, चीता, भालू, स्नेक्स, रेप्टाइल्स। तो जो भी राजा बनेगा 10 वर्ष तक राज्य कर सकते हैं। 10 वर्ष के बाद उस राजा को द्वीप में डाल देते थे। आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा। तो कोई राजा बनना चाहेगा क्या? किसी को राजा नहीं बनना। एक बार हाथी नए राजा को इलेक्ट करने के लिए जब राज्य से निकले, सब लोग घर के अंदर, नोबडी वांटेड टू बिकम द किंग। आफ्टर सम टाइम वो एलिफेंट ने देखा अ यंग मैन वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द एलिफेंट। एलिफेंट को भाई बहुत खुशी हुई। क्यों हुई खुशी? एक तो मिला, है ना। और जैसे वो युवक सामने पहुंचा तो यह हाथी ने उस युवक के गले में वरमाला डाल दिए। पीछे पीछे जो मंत्रियां चल रहे थे दौड़कर उसको दबोच लिए, कहीं भाग ना जाए, पकड़ के ले आया राज्य महल में। हे युवक, आज से आप राजा हो। बोला गुड। 10 वर्ष तक राज्य कर सकते हो। बोला वेरी गुड। तो मंत्री ने कहा गुड, वेरी गुड, बंद करो। 10 वर्ष के बाद हम आपको ऐसे आइलैंड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहां आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा। तो युवक ने कहा 10 years आई हैव गॉट एट माई एंड, लेट मी मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस 10 years। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, दिस 10 years वाज सो वंडरफुल। उन्होंने अपने राज्य के लिए इतना अच्छा किया कि प्रजा इतने खुश कि कुछ पूछो मत। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता गया और एक ऐसा समय आ गया जब राजा को ट्रांसपोर्ट करने का टाइम आ गया। तो सारे प्रजा रोते रोते टाटा बाय बाय विदाई के लिए आए राज्य के बाहर, जहां से समुद्र स्टार्ट होता है। एन ओल्ड बोटमैन केम विथ हिज बोट और बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, राजन बैठेंगे? बोला जरूर बैठेंगे। तो राजन बैठा तो ओल्ड बोटमैन ने पूछा चलेंगे? बोला चलो। एंड ओल्ड बोटमैन स्टार्टेड रोविंग हिज बोट। कुछ समय के बाद ओल्ड बोटमैन ने कहा, राजन इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? गो अहेड, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो वृद्ध नाविक ने पूछा, राजन मैंने अपने करियर में कितने ना राजाओं को ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन जब भी मैं किसी राजा को ट्रांसपोर्ट करता वो राजा लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे बचाओ। पहली बार मैं एक ऐसा राजा को देख रहा हूं, सो चीयरफुल, सो ब्लिसफुल, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो राजा ने कहा खुद चलो, आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही बोट जब आइलैंड के नजदीक पहुंची, द ओल्ड बोटमैन कुड नॉट बिलीव हिज एजेड आईज। और उसने क्या देखा? वही आइलैंड जिसमें जंगल, शेर, चीता, भालू, उस जगह पर बहुत सुंदर राज्य। राजन मैं क्या देख रहा हूं? तो राजा ने कहा इतनी सिंपल सी तो बात है, जैसे ही मैं राजा बना आई गॉट ऑल द पावर्स। मैंने अपने सीक्रेट कमांडोज, गुप्तचर सैनिक को बुलाया एंड गेव देम अ वन लाइन इंस्ट्रक्शन एंड माय इंस्ट्रक्शन वाज 10 वर्ष के अंदर वो सारा द्वीप क्लीन करो, मुझे एक नया राज्य मांगता है। आई वॉन्ट अ न्यू किंगडम देयर। एंड दिस इज वॉट प्रिसाइसली वी यूथ हैव टू डू। कैन वी प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन मेकिंग द कंट्री एंड द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन? इसे क्या करना है? किसी ने खूब कहा है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय, वी विश ऑल आवर यंग फ्रेंड्स कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम ये शुभ भावना, ये शुभकामना रखते हैं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो। सक्सेस बी योर बर्थ राइट। विद दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करना और भी आसान हो गया है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, ओम टाइप करें, एक स्पेस देकर अपने शहर का नाम टाइप करने के बाद अपने प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दीजिए 6161 पर। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट।
एक छोटी सी बात के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। स्थान था न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन। समय था शाम के ठीक 7 बजे और इस न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में ए वेरी यंग हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जॉन खड़े थे और क्या कर रहे थे? अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे थे, उनसे जिसे वो बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक ही बात थी, उन्होंने अपनी महबूबा से कभी भी मिले नहीं थे। लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में खड़े होकर यह सोच रहे थे कि उनका अपनी महबूबा से परिचय कैसे हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 3 years बैक एक बार लेफ्टिनेंट जॉन एक लाइब्रेरी में गए थे और कुछ एक किताबें रिफर कर रहे थे। अचानक उनको एक किताब मिला जिसमें किसी व्यक्ति ने एक पीस ऑफ पेपर में बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। जब लेफ्टिनेंट जॉन वो पढ़े, वेरी एलिवेटेड थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, वंडरफुल थॉट्स, एंड लेफ्टिनेंट जॉन वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस थॉट प्रोसेस कि वो लाइब्रेरियन के पास आए और उनसे पूछा, सर कैन यू प्लीज टेल मी कि इसके पहले ये किताब किसने इश्यू की है? तो लाइब्रेरियन ने कहा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 minute। उन्होंने अपना रिकॉर्ड चेक किया और कहा, हर नेम इज नैन्सी। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, कैन आई गेट एड्रेस प्लीज? व्हाई नॉट? और लाइब्रेरियन ने उनको ईमेल एड्रेस दिया। इमीडिएटली लेफ्टिनेंट जॉन घर गए, इमीडिएटली नैन्सी को ईमेल किया। मैसेज ये था, नैन्सी आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, वंडरफुल थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। वहां से उनको रिप्लाई मिला, थैंक यू जॉन। और धीरे धीरे जॉन और नैन्सी के बीच में विचारों का आदान प्रदान होने लगा और कुछ समय के बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लेफ्टिनेंट जॉन ने ईमेल भेजा, नैन्सी कैन यू प्लीज सेंड मी अ फोटोग्राफ? तो नैन्सी ने रिप्लाई किया, देखो जॉन, हम कैसे दिखते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे सोचते हैं। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, हाँ ये भी वंडरफुल, ग्रेट, एलिवेटेड थॉट्स है ना। अचानक लेफ्टिनेंट जॉन की पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हो गई। वहां से भी वो नैन्सी को ईमेल करते रहे और धीरे धीरे जॉन और नैन्सी के बीच में जो दोस्ती थी वो स्नेह में बदल गया। 3 वर्ष के बाद जब लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क वापस आए, इमीडिएटली नैन्सी को ईमेल किया, नैन्सी आई एम बैक इन न्यूयॉर्क, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो नैन्सी ने कहा, हम भी आपसे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन। समय शाम के ठीक 7 बजे। लेकिन लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, नैन्सी बट हाउ डू आई रिकॉग्नाइज यू? मैंने आज तक तो आपको देखा नहीं है। तो नैन्सी ने कहा, या इट्स ए वेरी यूनिक सिचुएशन, मैं काम करूंगी, मैं अपने सिर पर एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल पहन कर आऊंगी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मी। और लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में खड़े होकर यही सोच रहे थे, हु वुड बी द ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गर्ल हु वुड बी माई नैन्सी। अचानक लेफ्टिनेंट जॉन ने देखा बहुत दूर से अ वेरी प्रिटी गर्ल वॉकिंग टुवर्ड्स जॉन। जॉन मन ही मन प्रार्थना करने लगे, ओ गॉड लेट दिस बी माई नैन्सी, लेट दिस बी माई नैन्सी। और एकदम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। That lady replied, hey young man, you are blocking my way। क्योंकि जॉन तो एकदम जाके सामने खड़े हो गए थे। जॉन ने उसके सर पर देखा, नो गुलाब का फूल। ओ माय गॉड, काश ये मेरी नैन्सी होती। और फिर उन्होंने देखा द ब्यूटीफुल गर्ल वॉकिंग बिसाइड जॉन। जैसे ही पीछे मुड़ा तो जॉन ने क्या देखा? अराउंड 10 feet ahead एक बहुत ओल्ड लेडी, है ना, more than 60 years of age with a very beautiful red rose on her head। oh my god, जॉन को लगा जैसे सारा आकाश और आसमान उसके सर पर आकर टूट गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भाग्य को कोसने लगे। लेकिन उन दिनों को याद किए जब जॉन और नैन्सी के बीच में दोस्ती हुई थी। दैट ग्रेट थॉट्स, दैट वंडरफुल थॉट्स, दैट एलिवेटेड थॉट्स। और जॉन को महसूस हुआ जैसे वो सारे पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशन उनको टच कर रहे हैं। और जैसे ही वो थॉट प्रोसेस उनको टच किए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोले तब तक बूढ़ी माताजी एकदम सामने। तो जॉन उनके चेहरे को देखा, अ वेरी ओल्ड फेस, चेहरे पर इतनी झुर्रियां थी लेकिन आंखों में वो रूहानियत, चेहरे पर उनकी दिव्यता थी। तो जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, नैन्सी आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज लेफ्टिनेंट जॉन। नैन्सी आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट प्रोसेस। मैं चाहता हूं क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट या गार्डन में जाएं, एक कप चाय या कॉफी पियेंगे, खूब बातें करेंगे। The old lady replied, What? मेरा नाम नैन्सी नहीं है और ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जॉन ने कहा, अगर आपका नाम नैन्सी नहीं है तो सिर पर इतना सुंदर गुलाब का फूल पहनकर चल क्यों रहे हो? एंड द ओल्ड लेडी रिप्लाइड, अच्छा ये गुलाब का फूल, अभी अभी यहाँ से वेरी ब्यूटीफुल और प्रिटी गर्ल गई थी ना, उन्होंने ये गुलाब का फूल मेरे सर पर रखा और मुझसे कहा, माताजी अगर कोई युवक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अगर वो युवक कहता है कि आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, माताजी अगर वो युवक
आपको किसी रेस्टोरेंट और गार्डन में इनवाइट करे ना, तो माता जी प्लीज उस युवक से कहना उसकी नैन्सी सामने वाले गार्डन में उसका इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, टेल मी whom you love and I will tell you how you are। आप ये बताइए आप किससे प्रेम करते हैं और हम बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। जब हम समान स्तर के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम को दोस्ती अथवा फ्रेंडशिप कहा जाता है। जब हम अपने बड़ों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आदर, सम्मान कहा जाता है। जब हम अपने छोटों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को सहनशीलता अथवा टॉलरेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम अपने धन, संपत्ति, वैभव से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को है ना ग्रीड अथवा लोभ कहा जाता है। जब हम अपने पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को अहंकार अथवा ईगो कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं, दैट प्रेम इज एक्चुअली कॉल्ड एज लस्ट। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को स्वमान अथवा सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। जब आप सत्य से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को विज्ञान अथवा साइंस कहा जाता है। वो प्रेम जो माँ अपने बच्चों से करती है उस प्रेम को सहनशीलता कहा जाता है। जब आप देश से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को देशभक्ति अथवा पैट्रियटिज्म कहा जाता है। जब आप टीम मेंबर्स से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को टीम स्पिरिट कहा जाता है। जब आप मानवता से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को सोशल सर्विस अथवा समाज सेवा कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब आप स्माइल से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है। जब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को पॉजिटिव पर्सनालिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब आप दिव्य गुणों से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को कैरेक्टर अथवा शिष्टाचार कहा जाता है। जब आप दृढ़ता से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को सफलता अथवा सक्सेस कहा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब आप व्हेन यू स्टार्ट लविंग पीस ऑफ माइंड, दैट लव इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंगर मैनेजमेंट। जब आप मन की शांति से प्रेम करना आरंभ करते हो तो उस प्रेम को एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये सारे पॉजिटिव प्रेम का आधार एक प्रेम है और वो है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, दैट लव इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आध्यात्मिकता कहा जाता है। आज हम आपको सिंपल 4 और 5 स्टेप्स बताएंगे, हाउ डू वी मैनेज अवर एंगर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू लर्न to love the peace of mind. The first and the foremost step is, friends, become a master of your own emotions. Become a master of your own emotions. अर्थात जब बहुत बारिश होती है ना तो हम क्या करते हैं, we open up an umbrella. अगर बहुत गर्मी होती है, either I switch on an AC or I switch on a fan. एक बार एक राजा थे, वो भारत को इन्वेड करने के लिए निकले। जाने के पहले रानी ने पूछा, राजन कहाँ जा रहे हो? बोला, आई एम गोइंग टू इंडिया। बोला, मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आओगे? तो राजन ने रानी से पूछा, आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? तो रानी ने कहा, भारत इज वेरी फेमस फॉर हिज ऋषिस एंड मुनीस। मेरे लिए एक ऋषि मुनि पकड़ के ले आना, मैं उसको सामने बिठाकर सत्संग सुनूंगी। तो राजन ने कहा, दैट्स अ गुड चॉइस, है ना। राजन सारे भारत को इन्वेट करके जब वापस निकल रहा था, अचानक याद आया, माई गॉड, गिफ्ट टू रानी। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ ऋषि एंड मुनि। सडनली देखा एक पेड़ के नीचे वन ऋषि एंड मुनि सिटिंग एंड इज डूइंग तपस्या। अ वेरी सरीन फेस, वेरी कूल एंड डिवाइन फेस, यू नो। तो राजन इमीडिएटली घोड़े से उतरा और देखा, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कैन हैव फॉर माय रानी। इमीडिएटली उसको बुलाया, हे ऋषि मुनि उठ। तो ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ द किंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो राजन ने कहा, आपको मेरे साथ मेरे राज्य में चलना है। तो ऋषि मुनि नॉडेड हिज हेड, गेव एन इंडिकेशन दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम विथ यू। तो राजा को गुस्सा आने लगा, तेरे को पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं राजा बोल रहा हूँ, तेरे को मेरे साथ चलना है। Again he nodded his head, indicating that I'm not interested to come with you. तो राजा को गुस्सा बढ़ने लगा, तेरे को पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं राजाओं का राजा बोल रहा हूँ, तेरे को मेरे साथ चलना है। तो ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, अब बहुत समय से अपने आप को राजाओं का राजा कह रहे हो, सच्ची बताए आप कौन हो? बोला, मैं कौन हूँ? तो ऋषि मुनि ने कहा, सच्ची में आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, यू आर द स्लेव ऑफ माई स्लेव। माई गॉड, द किंग कुड नॉट बिलीव इट। हे ऋषि मुनि, बता तूने ऐसा स्टेटमेंट कैसे बताया? तो ऋषि मुनि ने कहा, वेरी सिंपल राजन, क्रोध मेरा गुलाम है और वो क्रोध आपको नचा रहा है, तो मतलब आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो गए ना। द किंग गॉट द मैसेज। जब वापस आए तो रानी ने पूछा, वेयर इज माई गिफ्ट? तो राजा ने कहा, वो ऋषि मुनि को तो नहीं लेकर आ पाया, लेकिन उनके द्वारा एक बहुत सुंदर मैसेज, एक संदेश जरूर लेकर आया हूं। तो रानी ने पूछा, व्हाट्स द मैसेज? बोला, चलो। और दरबार में लेके गए, बहुत सारे लोग वहां दरबार में बैठे थे। राजा ने 2 हीरा निकाला और सबसे पूछा,
अच्छा बताइए इसमें असली हीरा कौन सा है? बहुत लोग आकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए, लेकिन असली हीरा समझ में नहीं आ रहा था। अ ओल्ड ब्लाइंड मैन केम टू द किंग। राजन, मैं असली हीरा कौन सा है मैं बता सकता हूं। तो राजन को बहुत आश्चर्य हुआ, अंधा होकर तू कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो उसने कहा, राजन जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टाइम, मैं बाहर जाकर आपको असली हीरा कौन सा है बताता हूं। राजन ने कहा, तेरे को जहां जाना जा, और अपने मंत्रियों को भी भेज दिया, देख बाहर जाकर क्या करता है। 5 मिनट के बाद वो अंधा व्यक्ति आया, एक हीरा निकाल कर दिया और कहा, राजन ये असली हीरा है। एंड टू सच अ सरप्राइज द किंग फाउंड दैट इट इज द राइट आंसर। बोले, हे अंधे व्यक्ति, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? और उस अंधे व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, वेरी सिंपल ओ किंग, मैंने दोनों हीरे को बाहर लेकर गया, सूर्य के प्रकाश में रखा। जो असली हीरा होता है ना, कभी गर्म नहीं होता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप गुस्से में आएंगे ना, तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। कांच से हमें एक असली हीरा बनना है, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी मास्टर आवर इमोशंस। अराउंड 10 years बैक, बिफोर आई जॉइन द ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, मेरे लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत बहुत गुस्सा करता था। और मुझे किसी ने बताया, अगर आप ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जाकर मेडिटेशन सीखोगे तो आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, वाओ, इट्स वेरी वंडरफुल। और मैं ये विद्यालय में आया द ईयर 1996 में। और जब मैं वहां पे गया तो उस समय एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा था, एंड दैट इज हाउ टू मैनेज एंगर। और उसमें एक ऐसा स्कीम था जहां पर सारे दिन में अगर आप मनसा वाचा कर्मणा क्रोध करते हो तो रात को आकर या शाम को आकर अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में आपको एक टिक मार्क करना होता था। और मैं हर दिन आता था, शाम को अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में टिक मार्क करके चला जाता था। 2-3 महीना ये सिलसिला चला। एक दिन वहां के बहन जी ने हमको बुलाया और बोला, स्वामी भाई ये क्या हो रहा है, हर दिन आप गुस्सा कर रहे हो। मैंने कहा, बहन जी मैं गुस्सा निकालने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गुस्सा जाते ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो बहन जी ने मुझे बहुत अच्छी फिलॉसफी समझाई। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा स्वामी भाई बताइए अंधकार क्या है, व्हाट इज डार्कनेस। मैंने कहा, डार्कनेस मीन्स डार्कनेस। बोला, नो, द राइट डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस इज darkness is the absence of light. एक बार I was taking a lecture to my students और my session was from 1:30 to 3:30 in the afternoon. अब बच्चों की अवस्था कैसी होती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो कुछ समय के बाद मैंने देखा एक स्टूडेंट लास्ट में बैठे थे, आराम से सो रहे थे, और बीच में उठते थे, 1 सेकंड मुझे दृष्टि देते थे, फिर सो जाते थे। मैंने कहा, वाओ, ऐसे भी कोई सोता है क्या? बट आई वाज वेरी वेरी कूल एंड काम, यू नो। और जब मैं अटेंडेंस ले रहा था और जब मैंने उसका नाम लिया, आकांक्षा प्रेजेंट सर, यू अवेक नाउ, कम एंड मीट मी इन द स्टाफ रूम। सारे स्टूडेंट्स अलर्ट हो गए, माय गॉड, प्रोफेसर पहली बार आवाज उठाकर बोले। और जब मैं स्टाफ रूम में गया, आफ्टर सम टाइम आकांक्षा एंटर द स्टाफ रूम। फ्रॉम अ फेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आई रियलाइज कि वो थोड़ा डर गई थी। मैंने उसको रिलैक्स किया, नथिंग टू वरी आकांक्षा, प्लीज कम। मैंने कहा, सी आकांक्षा, ओके, आई वाज टीचिंग सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन कि सुबह से शाम तक आप लोग इतने लेक्चर्स हो रहे हो, स्वाभाविक है नींद आ जाती है, लेकिन भाई सोने की भी अपनी विधि होती है ना। आप अपने फ्रेंड्स को देखो ना, इतनी अच्छी तरह सोते हो, प्रोफेसर को भी पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा कोई सोता है ना आप सो रहे थे, है ना। और आकांक्षा ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड इन माय ओन लाइफ। उन्होंने कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर्स, बट द फैक्ट इज सर, ओनली 20 days बैक माय मदर एक्सपायर्ड, टुडे वाज माय फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग द लेक्चर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, माय डियर सर, I was not able to concentrate. और 1 सेकेंड जैसे मैं इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आया और इस विद्यालय को दिल से थैंक यू कहा, जिन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू मैनेज माई एंगर। क्योंकि अगर मैं वो क्लास में ऊपर नीचे कुछ भी बोल देता तो जीवन भर में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता। इसलिए मालूम मैं क्या करता हूँ, पहले ही दिन मैं लेक्चर में आता और अपने स्टूडेंट्स को कहता, यू विल नेवर फाइंड प्रोफेसर स्वामीनाथन गेटिंग एंग्री, यू विल नेवर फाइंड, यू विल ऑलवेज फाइंड मी कूल एंड काम। तो हमारे सारे टीचर्स कहते हैं, सर, है ना, ऐसे स्टूडेंट को डायरेक्टली कहेंगे तो आपके सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। बट आई फाउंड माय स्टूडेंट्स आर सो इमोशनल, सो वंडरफुल स्टूडेंट्स। वंस आई वाज टेकिंग अ लेक्चर फॉर द 8th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अब लेक्चर लेते लेते अचानक एक स्टूडेंट का मोबाइल रिंग हुआ, और जैसे ही मोबाइल रिंग हुआ, द स्टूडेंट बिकेम वेरी हाइपर एक्टिव, टक 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 टक, सॉरी सर। मैंने कहा, गेट अप, खड़ा हुआ। मैंने कहा, सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने कहा, बाबा इसके लिए तो पनिशमेंट करना पड़ेगा। बोला, सर आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने कहा, ओके नाउ लिसन फॉर 1 मिनट। ये क्लास में कितने बच्चों के पास मोबाइल है? प्रैक्टिकली एवरी वन ऑफ देम हैड मोबाइल। मैंने कहा, उनसे कुछ सीखो ना यार,
है ना, सबके पास मोबाइल है। और जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया को एसएमएस करते रहते हैं, उनसे कुछ सीखो ना। तो स्टूडेंट ने कहा सर हर दिन मैं ऐसे ही करता था, बस आज भूल गया हूँ। बट लेकिन आपको पनिशमेंट तो करना पड़ेगा। सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा वेरी सिंपल पनिशमेंट, सभी लोग अपने अपने मोबाइल उठाओ। सर हमने क्या गलती किया? मैंने कहा एवरी वन ऑफ यू पिक अप योर मोबाइल। तो सबने मोबाइल पिकअप किया। मैंने कहा आई गिव यू 1 minute टाइम, विद इन दिस 1 minute आई वांट ऑल ऑफ यू टू सेट द बेस्ट रिंगटोन दैट इज अवेलेबल इन योर सेट। सर मैंने कहा सेट करो, और जब सेट किया हो गया, बोला यस सर। मैंने कहा नाउ स्टार्ट प्लेइंग द बेस्ट रिंगटोन राइट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, एंड फॉर 5 minutes आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिकल सेशन। आई कम्युनिकेटेड द मैसेज ऑल्सो, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना एडवाइस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना। और अगर हम काफी बार रिएक्ट करते हैं, मोबाइल है तो कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स, नो नो इट डज नॉट वर्क एट ऑल, इट डज नॉट वर्क एट ऑल। कैन वी अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंगली कैन वी बिहेव? बहुत सिंपल फिलॉसफी। ये स्टेटमेंट मुझे मालूम है इट कुड लीड टू टेरिफिक कंट्रोवर्सीज, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माई कंसेप्ट। क्यों? It's very simple, friends, to understand that these lights are so soothing. I can see you, you can see me, right? लेकिन अगर कोई मेरी आंखों पे टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा प्लीज बाबा शट ऑफ योर टॉर्च यार, आई एम नॉट एबल टू विथस्टैंड योर लाइट। उसी तरह जब एक व्यक्ति बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से बोलता है ना, the other person is able to understand। लेकिन अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है? अपने सारे सेंसेस बंद कर लेता है ना। माँ भी बच्चे को सुनाती है ना, तो जैसे ही मम्मी का टेप चालू होता है और छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, अपने आंखें बंद कर लेता है और 5 मिनट के बाद एक आंख खोल के कहेगा मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या? फायदा क्या हुआ? देखो छोटा बच्चा भी इंटेलिजेंट है, बस आपका बीपी बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर इमोशंस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। नंबर टू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, गुस्सा अक्सर आता क्यों है? बिकॉज ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। So can I have a very optimistic paradigm? Can I have a very optimistic paradigm? है ना, हम अपनी नजरिया को चेंज करें। काफी बार अगर ये गुस्से का रियल इफेक्ट जानना है ना, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बॉम्बे के सबर्बन ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ। वाओ माय गॉड, लोग एक दूसरे से इतना गुस्सा करते, इतना चिल्लाते रहते हैं। Now it's a way of how you look at things. If you can change the system, change the system. Otherwise, accept the situation. वहां गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। कैन आई चेंज माई पैराडाइम ऑफ लुकिंग थिंग्स? हमारे एक दोस्त थे, चेन्नई वाले दोस्त, उनका ट्रांसफर हो गया मुंबई में। 1-2 दिन ट्रेन की धक्का खाए और मुझसे कहा सर मैं जा रहा हूं वापस चेन्नई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला मुझे ट्रेन में चढ़ते नहीं बन रहा। मैंने कहा धीरज सर, कुछ समय के बाद वो टेक्निक सीख जाएगा। 2 हफ्ते के बाद मिला। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बोला नहीं मैं तो वापस जा रहा हूँ चेन्नई। मैंने कहा क्या हुआ बाबा? बोला चढ़ना तो ठीक है, उतरना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा तू सीख जाएगा, नथिंग टू वरी। फिर 1-2 हफ्ते के बाद मिला। मैंने कहा कैसा चल रहा है? स्वामी भाई आई एम रियली एंजॉयिंग माई ट्रेन ट्रैवल। मैंने कहा क्या बात करता है? 2 हफ्ते के पहले तेरे को उतरना प्रॉब्लम था। बोला नहीं स्वामी भाई बस वो टेक्निक सीखनी है, जैसे आप टेक्निक सीखोगे ना लाइफ बिकम सो वंडरफुल। मैंने कहा प्लीज टेक्निक बताओगे क्या? बोला जरूर बताऊंगा। बोला स्वामी भाई सपोज अगर मुझे दादर उतरना है तो मालूम मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा प्लीज बताओ क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, सामने वाले से पूछता हूँ कहाँ उतरेगा, वो कहता दादर। पीछे वाले से पूछता हूँ कहाँ उतरेगा, वो कहता दादर। फिर मुझे कुछ नहीं करना होता, सारा काम आगे वाले और पीछे वाले कर देते हैं और मैं फरिश्ते के रूप में बाहर आ जाता हूँ। इट्स अ पैराडाइम ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, यू नो। कैन वी चेंज द पैराडाइम? एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ रहा था एंड दैट आर्टिकल रियली मोटिवेटेड मी। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर को बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बुलाया गया और जब वो वहां गए तो देखा छोटे छोटे बच्चे ना पेंटिंग कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब सेकंड प्राइज अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने देखा एक 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, राइट। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो प्राइज लेकर जब नीचे आए तो रिपोर्टर उस 10 वर्ष के बच्चे के पास जाकर पूछा एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग? तो उसने कहा मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड। आई एम सो सॉरी टू लिसन टू दिस बट हाउ डिड दिस हैपन? बोला जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, सो डॉक्टर्स एडवाइज मी टू एम्प्यूट माई लेग। तो रिपोर्टर ने कहा आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, मालूम उसका जवाब क्या था? मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को खूब दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग from this 10-year-old boy?
So there's a very beautiful slogan in English. I always complained that I had no shoes until I saw a man who had no feet. मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। अगर पैराडाइम शिफ्ट करना होता ना, तो मालूम मैं क्या करता हूँ? I take some time from my busy schedule and visit a very wonderful hospital, one of the best cancer hospitals in the whole of South Asia, and that is Tata Memorial Cancer Hospital in Mumbai. और वहां जाता हूं, बस मैं छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लेकिन उनके चेहरे में इतनी मुस्कुराहट, इतनी दिव्यता, बिकॉज दे हैव गॉट कंप्लीट फेथ इन द सुप्रीम सर्जन, दे हैव गॉट फेथ इन द डॉक्टर्स, दे हैव गॉट फेथ इन द मेडिसिन। जीवन के प्रति इतनी निश्चय, इतनी आस्था, इतना विश्वास। और वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे लगता है, these students fighting with the last stage of cancer, अगर इतना खुश हो सकते हैं, तो क्या मैं खुशी नहीं रह सकता हूं क्या? I have got no license to become sad even for a single minute. पैराडाइम शिफ्टिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? आई रिमेंबर 10 वर्ष के पहले आई वॉज अ वेरी वेरी पर्सन हु वाज टोटली सैड। यू नो द रीजन फॉर माई सैडनेस? द बालनेस ऑफ माई हेड। और मुझे लग रहा था इस तरीके से रेट होगा तो मेरे को जीवन में कोई जीवन साथी मिलेगी ही नहीं। तो एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, यू नो, लेक्चर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कहा वाओ, दिस इज व्हाट आई वांटेड। और वो सेमिनार में इमीडिएटली आ गया, फर्स्ट रो में बैठा, आई वाज वेटिंग फॉर द स्पीकर टू कम। और जैसे ही स्पीकर आए, आई हैड अ शॉक ऑफ माय लाइफ, फॉर द स्पीकर वाज टोटली बाल्ड। Dr. Girish Patel, a very famous psychiatrist from Borivali, Bombay, now a very good friend of mine, totally bald. मैंने कहा, how can this doctor speak a lecture on positive thinking? 1.5 hours, wonderful lecture, you know. 1.5 घंटे के बाद जब लेक्चर पूरा हुआ, मैं धीरे धीरे डॉक्टर गिरीश पटेल के पास गया, कहा सर ये लेक्चर वाज टू गुड, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की मेडिसिन नहीं मिली। तो बोला, ओके टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपके पास कोई मेडिसिन है टू रिमूव दिस बालनेस ऑफ माई हेड? तो उसने कहा, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा, स्वामी। तो डॉक्टर साहब ने कहा, स्वामी अगर कोई मेडिसिन होता तो सबसे पहले मैं अपना सर पे नहीं लगाता था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन हाउ कैन यू बी सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक? बोला, उसके लिए मेरे पास दूसरा मेडिसिन है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोगन, है ना। सुबह उठते ही साथ ये स्लोगन मैं अपने आप के लिए बोलता हूँ, रात को सोने के पहले ये स्लोगन बोलता हूँ, ट्वाइस अ डे एंड माय प्रॉब्लम इज गॉन। मैंने कहा, कैन यू प्लीज शेयर द स्लोगन? एंड द ब्यूटीफुल स्लोगन वाज, जो डॉक्टर पटेल ने मुझसे कहा, एंड द स्लोगन इज, इट इज ट्रू दैट आई गॉट लेस हेयर टू कोम्ब, it is true that I've got less hair to comb, but a brighter face to wash, but a brighter face to wash, you know. इस संसार में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। नो कॉस्मेटिक सर्जरी, नो ब्यूटी पार्लर, ओनली वन थिंग, यू नो, या कौन सा सुंदर लगता है ना? या जब हम गुस्से हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं ना? नहीं, लेकिन द मोमेंट वी स्माइल, हाँ, हमारा एंगर भी कम हो जाता है और सामने वाला का भी कम हो जाता है। सो कैन आई चेंज माई पैराडाइम? एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइट दैट वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, जैसी पानी वैसी वाणी हो जाएगी। अब ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करना और भी आसान हो गया है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, ओम टाइप करें, एक स्पेस देकर अपने शहर का नाम टाइप करने के बाद अपने प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दीजिए 6161 पर। संसार में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। नो कॉस्मेटिक सर्जरी, नो ब्यूटी पार्लर, ओनली वन थिंग, यू नो, या कौन सा सुंदर लगता है ना? या जब हम गुस्से हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं ना? नहीं, लेकिन द मोमेंट वी स्माइल, हाँ, हमारा एंगर भी कम हो जाता है और सामने वाला का भी एंगर कम हो जाता है। सो कैन आई चेंज माई पैराडाइम? एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइट दैट वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, जैसी पानी वैसी वाणी हो जाएगी। तो किस प्रकार का डाइट होना चाहिए फ्रेंड्स?
प्लीज बी ओपन टू दिस सजेशन. अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूज इट. एंड एज फार एज पॉसिबल हैव प्योर वेजिटेरियन डाइट. Have pure vegetarian diet, because this body is meant for pure vegetarian diet. Friends, I'm not going to tell about the ill effects of non-vegetarian food. I'm not going to tell you that it causes osteoporosis, excess of vitamins, proteins, etc. मैं आपको चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू भी डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा. Great personalities in this world, right from Albert Einstein to Thomas Alva Edison to Pythagoras to George Bernard Shaw to Anil Kumble to Martina Navratilova to Muhammad Ali, Amitabh Bachchan, Dr. APJ Abdul Kalam and Professor Swaminathan have one thing in common: we're all pure vegetarians. Welcome to this beautiful quality club of pure vegetarian diet. मैं इस बात को मानता हूं कि हम जितना भी बोलें, जितना भी पढ़ें, लेकिन सबसे बड़ा टीचर होता है वो हमारा अपना अनुभव होता है. Experience is the best teacher. A very simple, humble suggestion: for 15 days be on pure vegetarian diet. आप फील करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी थॉट प्रोसेस बहुत प्योर, बहुत डिवाइन हो रही है. एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ. मैंने देखा है काफी बार जो यूथ होता है ना, जब उनकी सिचुएशन विपरीत परिस्थिति हो जाती है, उनका डाइट बहुत गड़बड़ हो जाता है. यहां तक कि जब काफी बार फेलियर्स आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, आई फाइंड मेनी ऑफ माई यंग फ्रेंड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस गेटिंग एडिक्टेड. Please be very careful of all types of addictions. The college where I teach, you know, जो students वहाँ पे आते हैं, they're very, very bright, intelligent students. Approximately 97 PCM marks percentage. Physics, chemistry, mathematics, 12th standard में 97% marks. और जब वो college में आते हैं, after 6 months, I see many of my young friends with a 6-inch cigarette in their hand. जब एक स्टूडेंट पहली बार हाथ में सिगरेट लेता है ना, तो दो प्रकार के विचार चलते हैं, पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार. पॉजिटिव विचार कौन से चलते हैं? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. नेगेटिव विचार कौन से चलते हैं? आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, व्हाई डू यू स्मोक? ही गेव मी अ वेरी वंडरफुल आंसर. आई गॉट थॉरली कंफ्यूज्ड वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट. आई थॉट ऑल ऑफ यू आर इंटेलेक्चुअल, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू. उसने कहा, मालूम क्या कहा? सर, smokers also die, non-smokers also die, sir. Yeah, बात तो सही है यार. Then I checked out with the internet. I found yes, it's a reality, but there's a difference of 18 years average lifespan difference between a smoker and a non-smoker. 18 years lifespan difference. अमेरिका में एक व्यक्ति सिगरेट पीते पीते उसको कैंसर हो गया. He filed a case against the cigarette manufacturing companies. और केस ये था कि आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया. Now pay me millions and millions of dollars for my treatment. तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कहा, पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? सिगरेट पैकेट में भले बहुत छोटे अक्षर में लिखते तो हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. उस व्यक्ति ने कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहली बार जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सिगरेट दिया था, इट वॉज अ सिंगल सिगरेट. उसमें कहां लिखा था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? वन सिंगल पफ इज इनफ टू मेक अ पर्सन एडिक्टेड फॉर द एंटायर लाइफ टाइम. द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉस्ट दिस केस मिजरेबली. दे हैड टू पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू दैट पर्सन, but they became very intelligent. हर सिगरेट में प्रिंट करने लगे, cigarette smoking is injurious to health. A couple of years later, again a person landed up in the Supreme Court. आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया. Now pay me millions and millions of dollars for my treatment. तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो देखो लिखा है cigarette smoking is injurious to health. उस व्यक्ति ने कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ लिखा है causes cancer? Again the cigarette manufacturing company. अब मालूम वो क्या करने वाले हैं? इन द 6-inch सिगरेट वो टाइप ऑफ प्रिंट करने वाले हैं. इट कॉजेस कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. फॉर एवरी सिंगल सिगरेट यू बाय, यू गेट अ फ्री एनसाइक्लोपीडिया अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग. एंड दिस इज व्हाट वी स्मोक. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एक बार मैं गांव से गुजर रहा था. जब वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा गांव में कुछ खेती की गई है, लेकिन उसका फेंसिंग नहीं किया था. तो मैंने वो फार्मर को बुलाया, मैंने कहा, बाबा इसकी फेंसिंग क्यों नहीं की आपने? बोला, नहीं सर, यहाँ फेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो टबैको प्लांट्स हैं. मैंने कहा, टबैको हो सही, लेकिन उसको फेंसिंग तो करना चाहिए ना. बोला, नहीं सर, यहाँ तो गधे भी आकर ये नहीं खाते हैं. गधे भी जो स्वीकार नहीं करते हैं, द सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स व्हिच वी क्लेम आवरसेल्व्स टू बी इंटेलेक्चुअल्स, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आई हैड अ कलीग ऑफ माइन, यू नो, चेन स्मोकर. एक दिन मैंने उसको पूछा, हे माय डियर फ्रेंड, व्हाई डू यू स्मोक? उसने कहा, प्रोफेसर, व्हाई शुडंट आई स्मोक? तो जैसे उसने कहा तो मैंने अपना टेप चालू कर दिया. 4000 केमिकल कॉन्स्टेंट, निकोटीन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज. आधे घंटे के बाद जब मेरा सारा भाषण खत्म हुआ, उसने कहा, प्रोफेसर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं? मैंने कहा, जरूर कहो. बोला, सर यू आर वेरी थियोरेटिकल, यू नो, आप में प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है ही नहीं.
मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, और अभी बताता हूँ. ही टुक अ सिगरेट, स्मोक्ड, inhaled some part of the smoke, exhaled some part of the smoke. फिर उसने कहा अच्छा सर टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्मोक माय बॉडी हैज अब्सॉर्ब्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्मोक माय बॉडी हैज एक्सहेल्ड. मैंने कहा नो आइडिया. बोला मैं बताता हूँ. 80% ऑफ द स्मोक माय बॉडी हैज अब्सॉर्ब्ड, ओनली 20% ऑफ द स्मोक माय बॉडी हैज एक्सहेल्ड. मैंने कहा वाओ ग्रेट. बोला नहीं ये भी थ्योरी, अभी प्रैक्टिकल हुआ कहाँ. मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी. बोला वेट. फिर से उन्होंने सिगरेट लिया. व्हेन ही वाज एक्सहेलिंग द 20% ऑफ द स्मोक, ही टुक अ हैंडकरचीफ एंड केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज माउथ, exhale the 20% of the smoke. और उसके बाद उन्होंने मुझे वो हैंडकरचीफ दिखाई and I could see a dark black spot. Professor, what is this? मैंने कहा no idea. Well, this is a nicotine spot that you were speaking in your theory lecture. And I started removing each and every leaflet of the handkerchief. Every leaflet I could see the dark black spot. फिर उसने कहा सर you use Ariel, Tide, Surf, Excel, Nirma or a combination of all, you will not be able to remove the stain. And this is what we smoke. अगर इतना इंप्रेशन वो हैंडकरचीफ में कर सकता है, जस्ट थिंक ऑफ द सॉफ्ट लंग्स, जस्ट थिंक ऑफ द सॉफ्ट बॉडी सिस्टम, कितना ना इफेक्ट कर सकता है. एंड वी ऑट टू बी वेरी वेरी केयरफुल. संडे टाइम्स ऑफ इंडिया मैट्रिमोनियल पेजेस, वांटेड फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम यंग मैन, है क्वालिफिकेशन फलाना फलाना, और नीचे लिखा रहता है ओनली नॉन स्मोकर्स नीड अप्लाई. माय डियर फ्रेंड्स, द फादर इन लॉज दीस डेज ना हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट. This would-be son-in-law who is not able to take care of his own health, what the hell is he going to take care of my beautiful daughter? I don't want such kind of son-in-laws. So all my young friends here, please be very careful. Please be very careful. Only problem is the father-in-laws these days have become intelligent. आज समाज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that is गुटखा consumption. Take a packet of gutka, insert a pin, leave it for 24 hours. After 24 hours, you can easily break off the pin. Take a packet of गुटखा, put it in a glass of water. एक ब्लेड भी उसमें डाल दो. 24 घंटे के बाद आप अपने हाथ से इस ब्लेड को निकालकर इस तरीके से निचोड़ सकते हैं. उसके लिए कोई केमिकल इंजीनियरिंग पास होने की जरूरत नहीं है. सिंपल बेसिक कॉमन सेंस. फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एक्सैजरेट कर रहा हूं, I'll give you a very simple suggestion. When you visit Mumbai, just visit the Tata Memorial Cancer Hospitals. देखा गया है मैक्सिमम कैंसर रिलेटेड जो डिजीजेस है, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद टबैको कंजम्पशन. टबैको कंजम्पशन, वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. सो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो. आई रिपीट, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट सजेशन व्हिच आई वुड लव टू गिव. एक बार मैं वाशी रेलवे स्टेशन में खड़ा था, मैंने देखा हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड 50% गुटखा ले रहे हैं, रिमेनिंग 50% वाइफ को दे रहे हैं. मैंने कहा वाह क्या प्रेम है. फिर मैं विचार करने लगा कि भाई साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, और अचानक मुझे याद आया कि जब 7 फेरे लेते हैं तो क्या वायदा करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आपका प्रेम अमर रहे, आपका प्रेम अमर रहे. ये सारे एडिक्शंस हैं. अगर हमको लगता है कि इससे एंगर या स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. पॉइंट नंबर 4, तो किस प्रकार का मेंटल डाइट चाहिए, एंड दैट इज वेरी प्योर पॉजिटिव थॉट्स. वेरी प्योर पॉजिटिव थॉट्स. ये डाइट अपने मन को दो, है ना. मैं आपको 3 फिलॉसफी बताता हूं, वेरी सिंपल फिलॉसफीज, एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ, और जरूर आप इस पर विचार करना. फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने बोला था, इट कुड बी कंट्रोवर्शियल, इट कुड बी डिबेटेबल. आप फॉलो करो ये नहीं करो आपके ऊपर है, लेकिन 3 परम सत्य मैं आपको बताता हूं विच विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी वंडरफुल पॉजिटिव विजन ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्यूट रियलिटीज ऑफ लाइफ, एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल रियलिटीज ऑफ लाइफ. और 3 रियलिटीज है. पहला है, हम इस संसार में आए हैं तो जाना जरूरी है. इट्स अ रियलिटी.